साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। मैं एक महत्वपूर्ण लाइव के लिए, जिसकी सूचना भी हमारे पार्टी के संगठन के हैंडल से आपको पहुंची थी, उसी से लाइव हूं और एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पे आपसे बात करनी है। मैं अपनी बात किसी मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल के जरिए भी रख सकता था, लेकिन मैं समझता हूं कि काशीराम साहब कहा करते थे कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। अपनी बात को, सच्ची बात को अपने लोगों तक पहुंचाने का जरिया ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही। मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल तो अपनी बात जो वो चाहते हैं, जो वो सोचते हैं, जो वो दिखाना चाहते हैं, वही दिखाते हैं। प्यारे साथियों, आपको पता है कि मैं इलाहाबाद गया था और इलाहाबाद में कौसाम्बी के परिवार और इसोटा के थाना करछना के परिवार से मुझे मिलना था। पुलिस द्वारा मुझे गुमराह किया गया कि हम बहुत जल्द व्यवस्था करेंगे, आप हमारे साथ सर्किट हाउस चलिए कि परिवार से आपकी बात हो जाए। और फिर कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से दोनों ही परिवारों को मेरे पास तक आने नहीं दिया, ना मुझे वहां जाने दिया। मैं कहता रहा कि मैं अकेला चला जाऊंगा, आपकी गाड़ी में चला जाऊंगा। जिन लोगों को पता है कि मैं आने वाला हूं, वो लोग दूर दूर से अपने काम छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के छुट्टी रख के वहां पहुंचे हैं, तो मुझे जाने दिया जाए, लेकिन उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। और फिर 4:30 बजे के बाद लगभग जब मैंने कहा कि हम लोग जाएंगे, तो उन्होंने गाड़ियां वाड़ियां लगा के सारे गेट वेट बंद कर दिए। और अंत ये हुआ कि मैं जिस संकल्प के साथ गया था उसको पूरा नहीं कर पाया। मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि मैं अपने दोनों परिवारों से नहीं मिल पाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मैं आखिरी बार गया था। मैं फिर जो है जल्द उन परिवारों से मिलूंगा, ऐसा मेरा भरोसा है। मैं सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। और ये जो महत्वपूर्ण लाइव है, इसके जरिए देश में, दुनिया में रहने वाले बहुजन समाज के लोगों को बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें बताना चाहता हूं। पहली बात ये, मैं आज फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग, संतों, गुरुओं, महापुरुषों को मानने वाले लोग, वो कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लेते। जिनके ऊपर सदियों से हिंसा होती आई है, वो हिंसा के रास्ते पे नहीं चलते। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझता हूं। मैंने वहां से आने के बाद बहुत सारी वीडियो देखी है, बहुत सारे अपने लोग लगाए हैं, बहुत सारे लोगों से बातें की है, और तरह तरह से हम लोग इस पूरी घटना को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि असल में ये सब हुआ कैसे और इसके पीछे कौन। आप ये समझिए, एक घटना को छिपाने के लिए दूसरी घटना कराई जाती है, जिससे पहली घटना से ध्यान हट जाए। सोचिए, अगर मैं वहां जाने में कामयाब हो जाता तो ये बताता कि कौसाम्बी के परिवार पे क्या बीत रही है, कौन उनको डरा रहा है, कौन उनको धमका रहा है। ये बातें कौन है जो छिपाना चाहता है कि जनता के सामने ना आए। इसोटा के परिवार के साथ क्या हो रहा है, वो किस हालात में है, जो वादे उनसे हुए थे, जो मांगे उनकी थी, वो कितनी पूरी हुई। कौन था जो चाहता था मैं वहां ना जाऊं। सत्ता के लोग थे, विपक्ष का कोई दल था, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, ब्यूरोक्रेसी के लोग थे, या पुलिस के लोग थे, कौन था। तो जहां तक मैं
ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को समझता हूं, वो तो वो करते हैं जो सरकार के लोग उनको कहते हैं, जो उनके बड़े अधिकारी उनको कहते हैं। बड़े अधिकारियों को उनके जो बड़े नेता कहते हैं वही करते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी जिनमें पुलिस जो है गाड़ियां तोड़ रही है, मोटरसाइकिलें मैंने अपने ट्विटर हैंडल से डाली भी है। उनके साथ सैकड़ों ऐसे अज्ञात लोग हैं जिनको अखबार में वो कह रहे हैं स्थानीय लोगों की मदद लेके। या स्थानीय लोग गाड़ी क्यों तोड़ रहे हैं, स्कूटियां तोड़ रहे हैं, मोटरसाइकिल तोड़ रहे हैं, गाड़ी को पानी में फेंक रहे हैं, गाड़ियों को आग लगा रहे हैं। पुलिस वहां मौजूद है। ये हमारे लोग नहीं है जो इस तरह की घटना कर रहे हैं, ये पुलिस के साथ मिले हुए लोग हैं। कौन लोग हैं ये पुलिस के लोग ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं। जिन पुलिसकर्मियों ने गाड़ी तोड़ी उन पर क्या कार्रवाई हुई, जिन लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में गाड़ियां तोड़ी उन पर क्या कार्रवाई हुई, जो जाति सूचक शब्द कह के पथराव करके पीड़ित परिवार के साथ आए हुए उनको, उनके दर्द को, उनके पीड़ा को, उनका दुख बांटने वाले लोगों को भड़काने का काम करे, तो वो कौन लोग हैं। और ऐसा क्या हुआ जब ये तय हो गया था कि भाई करछना के परिवार को हम लोग लेके आ रहे हैं। एक फोटो दिखाई जा रही है, मीडिया के द्वारा लगाई गई है कि एक बच्ची को जो है गोद में उठा के ले जाया जा रहा है। मैं आपकी जानकारी में के लिए बता दूं कि ये वही बच्ची है जिसके पिता से के जान जाने के कारण मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा था। पुलिस ने इनको जबरन गाड़ी में बिठाया और कुछ लोगों ने तो बताया कि पुलिस के कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट की जिसमें वो बेटी बेहोश हो गई। वो हमारी बच्ची है जिसको हमारे लोग उठा के ले जा रहे हैं पुलिस की गाड़ी से छुड़ाकर, ऐसी मुझे जानकारी दी गई। फिर मैंने मीडिया में कुछ बयान सुने और मैं इस मीडिया का चरित्र जानता हूं। उसमें एक व्यक्ति खड़ा होकर कह रहा है कि भाई रावण जब यहां आया तो सच में रावण है, उसने ये कर दिया वो कर दिया। उसे ये भी नहीं पता कि मुझे पुलिस ने वहां जाने नहीं दिया। तो समझिए ऐसे गवाह जो मीडिया के बड़े बड़े चैनलों पे बाइट दे रहे हैं खड़े होकर, उनको पता भी नहीं है उनको कौन है जो उनको पीछे से गवाही दिला रहा है, जो कह रहा है कि महिलाओं के साथ मारपीट करी, महिला को भी छोड़ा। मैं जहां तक अपने बच्चे को जानता हूं बहुजन समाज के, वो किसी बहन बेटी का अपमान नहीं करते। कितनी भी मुसीबत आए वो किसी बहन बेटी पे हाथ नहीं उठाते। ये कौन लोग हैं जो इस तरह का माहौल भीमार में आजाद समाज पार्टी के खिलाफ बना रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो कौशाम्बी की इसोटा की घटना को पे पर्दा डालने के लिए, जिन्होंने इतने बड़े अपराध को षड्यंत्र करके कराया। वो आरोपी कहां हैं जो पथराव कर रहे हैं पुलिस के साथ? वो आरोपी कहां हैं जो गाड़ियां तोड़ रहे हैं? पुलिस ने कितने अपने लोगों पे एफआईआर की जो गाड़ियां तोड़ रहे हैं? पुलिस के पास भी वीडियो है। ये लोग जो पुलिस के साथ साथ दौड़ रहे हैं, इनको किसने छूट दी पथराव करने की? क्यों ना माना जाए कि पथराव पहले हुआ है, उसके बाद उधर से रिएक्शन कोई हुआ है आम जनता की तरफ से? ये सब चीजें शक के घेरे में है। इसलिए निष्पक्षता के भाव से मैंने कहा कि सरकार इसकी सीबीआई जांच कराए। कौन ऐसे पुलिसकर्मी थे जो नहीं चाहते थे कि इसोटा का परिवार आके मुझसे मिले और अपनी तकलीफ बताए? आप देखना कहीं पर भी किसी की हत्या होती है, अगर वो उच्च जाति का होता है तो मुख्यमंत्री 1 करोड़ रुपए की मदद उनकी आर्थिक करते हैं। इस परिवार की कितनी मदद की? इस परिवार में एक 19 साल की बच्ची है, एक 6 साल का दिव्यांग बच्चा है, एक और उनके बीच में एक बच्चा है, एक बूढ़ी मां है। इनका क्या होगा? इसके लिए सरकार को के पास जवाब नहीं, क्योंकि सरकार ये मानती है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, मुस्लिम, अन्य जो धार्मिक अल्पसंख्यक लोग वो मरने के लिए पैदा हुए हैं। उनकी हत्या कर दी जाए, उनकी बेटियों के साथ अन्याय हो जाए, उन्हीं के परिवार को जेल भेजा जाए, तो ये उनका मनुस्मृति में उनका जो है ये मनुस्मृति के अकॉर्डिंग ये माना जाए कि ये
होना उनका अधिकार है, उनके साथ ये होना चाहिए, यही उनकी जिंदगी। प्यारे साथियों, मेरी और हमारे लीगल सेल की, हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता की, सबकी नजर इस मामले पे, जिस तरह से जो लोग वहां मौजूद भी थे उनको भी आरोपी बनाया गया है, जिस तरह से तमाम तरह की बातें की जाती। और आप महसूस करके देखो, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं, आप महसूस करके देखो, पुराने तरीके से ही कि हम इस वाले उस पे भी जांच कर रहे हैं, इस वाले एंगल पे भी जांच कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग कहां हुई थी इस पे भी जांच कर रहे हैं। ट्रेनिंग तो कौन से संगठन के लोग करते हैं, बंदूकें लेके, लाठी लेके, ये सब जानते हैं। ये देश से छिपा हुआ नहीं है कि इस देश में कौन से संगठन के लोगों को बंदूक की ट्रेनिंग दी जाती है, कौन से संगठन के लोगों को लाठी की ट्रेनिंग दी जाती है। ये सब छिपा हुआ नहीं है, सब जानती है जनता, सब जानती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कितनी ही बार भीम आर्मी की, आजाद समाज पार्टी की छवि को खराब करने का काम गया, तरह तरह के आरोप लगाए गए, और हमेशा आरोप लगाने वालों को मुंह की खानी पड़ी, हमेशा आरोप लगाने वालों को नीचा देखना पड़ा, हमेशा आरोप लगाने वालों की हार हुई। ये पहला मामला नहीं। मुझे बड़े जिम्मेदारी के साथ ये भी कहना पड़ेगा, एक राजनीतिक दल जिनको तो और कोई काम ही नहीं, वो अपने आप कुछ नहीं करते, बस वो उनके सारे नेता पूरी जिम्मेदारी पे हैं लगे हुए कि वो आजाद समाज पार्टी को, भीम आर्मी को बदनाम कैसे करें। आप महसूस करके देखो, मैंने जहां तक मेरे याद है 2017 के बाद बहुत दिनों बाद इस तरह की कोई घटना हुई है, और वो भी घटना और ये भी घटना दोनों एक षड्यंत्र है। इसलिए मैं इसकी सीबीआई जांच की मांग करता हूं। ये एक मिली जुली साठगांठ है एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और सरकार की, और हो सकता है कोई विरोधी दल भी इसमें शामिल हो, जिन्होंने वहां नौजवानों को भड़काने का काम किया, और पुलिस के साथ मिले हुए लोगों ने गाड़ियों पर पथराव। जब पत्थर चल रहे हैं, कौन सा पत्थर किसकी गाड़ी पे लगा, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये कैसे तय कर दोगे? पत्थर पे नाम लिखा हुआ है किसी का। गाड़ियां जिस तरह तोड़ी गई, गाड़ियां जिस तरह जलाई गई, मैं आपको लिख के देता हूं, जब इन गाड़ियों की जांच होगी तो जितनी गाड़ियां जली ये सब बहुजन समाज के लोगों की होंगी, क्योंकि गाड़ियां, अपनी गाड़ी कोई नहीं जलाता है। ये जो पुलिस के साथ जो लोग थे, उन्होंने हमारे लोग गाड़ियां जलाई। तो हमारी पूरी निगाह है इस पर, हमारी लीगल सेल की टीम लग गई है। हम जानकारी हासिल कर रहे हैं कितने बच्चों को जेल भेजा गया है, हम जानकारी हासिल कर रहे हैं। कल ही मुझे पता लगा कि आरोपियों को पकड़ने की बजाय पुलिस ने भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं उनको घर से उठा के, उन्हीं परिवारों ने मुझे बताया, उनको घर घर से उठा के, जो नहीं भी आए थे उनको उठा के चिन्हित करके उनको जेल भेजने का काम किया है। उनसे कान पकड़वा के उनका अपमान करने का काम किया। ये तो कोर्ट में तय हुआ कौन दोषी है कौन नहीं है, लेकिन पुलिस ने पहले ही, क्योंकि बच्चे शेड्यूल कास्ट के हैं मोस्टली, उनके कान पकड़वा के उनको जिस तरह से अपमानित करने का काम किया है, पूरे समाज को नीचा दिखाने का काम किया है। इससे इस सरकार की सोच उजागर होती है कि ये शेड्यूल कास्ट के लोगों के बारे में क्या सोचती है, इनके अधिकारी क्या सोचते हैं। और इससे बड़ी क्या बात होगी, जब मैं मांग कर रहा हूं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, भाई जो झूठा होगा उसी को तो डर लगेगा, जिसने कोई अपराध किया उसे डर लगेगा। तो डर कौन रहा है, ये भी तो पता लगना चाहिए कौन डर रहा है। दूध का दूध, पानी का पानी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जिन निर्दोष लोगों को अपमानित करके जेल भेजा गया, मैं उनको भी, उनके परिवार के लोग कहना चाहता हूं, वो चिंता ना करें, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। हम जानकारी हासिल कर रहे हैं और एक भी निर्दोष भाइयों को ज्यादा दिन तक जेल की सलाखों को पीछे नहीं रहने देंगे। सबको उनके साथ हुए अन्याय को याद रखेंगे, और हमारी लीगल सेल की टीम पूरी जानकारी हासिल करके जल्द से जल्द इस मामले में लगेगी कि उन भाइयों को, जिनके साथ जो नाइंसाफी हुई है, उस नाइंसाफी को रोका जाए और उनको उनके परिवार तक पहुंचाया जाए। मैं स्पष्ट फिर कर रहा हूं, मैं कल से कह रहा हूं कि अंबेडकरवादी कभी हिंसा नहीं करते हैं, कभी हिंसा नहीं करते हैं। सदगुरु रविदास जी को मानने वाले लोग, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग,
संत कबीर जी को मानने वाले लोग, गुरु नानक जी को मानने वाले लोग कभी हिंसा नहीं करते हैं। यहां तो हमेशा संबुक का वध होता आया, और कमजोर वर्गों के लोगों पे आरोप लगाना कि इन्होंने हिंसा की बहुत आसान है। आपको याद होगा, मैं तो दिल्ली में था, एनआरसी में, जब मैं मस्जिद पे खड़ा हुआ था, संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहा था, मेरे ऊपर यहां देश की राजधानी में आरोप लगाया था कि इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है। आप समझिए, और मुझे जेल भेज दिया गया। मैं फिर आपको कहना चाहता हूं, मैं राजस्थान में था, जयपुर में, सीएचए के बच्चों की आवाज उठाने के लिए आंदोलन में शामिल होने का, तो रात को उठा के मुझे जेल भेज दिया गया 4 दिन के लिए, और निर्दोष होते हुए 16 महीने रहा। मेरे साथियों पर एनएसए लगाई गई, उनको पीटा गया। लेकिन अभी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अभी चंद्रशेखर है, अभी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी है। जब तक हमारे शरीर में लहू का आखिरी कतरा है, हम अपने भाइयों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, और चाहे सड़क की लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे कोर्ट की लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, अपने भाइयों को जल्द बाहर लाएंगे। मैं ये भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर जेलें भी भरनी पड़ी तो हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। जेल भरो आंदोलन भी चलाएंगे, तमाम तरह का संघर्ष भी करेंगे, बड़े से बड़ा आंदोलन भी करेंगे, और अपने भाइयों को अपने बीच, उनके परिवार के बीच लेके आएंगे। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं, मैं ये टीवी चैनल के माध्यम से भी कह सकता था, लेकिन वो पता नहीं क्या दिखाते, वो पता नहीं क्या चलाते, इसलिए मुझे लाइव आके बताना पड़ा कि यही मेरा स्टेटमेंट है। पहली बात, मैं आज भी स्टैंड पे हूं कि अम्बेडकरवादी कभी हिंसा नहीं करते हैं। दूसरी बात, हमारे कोई भी भाई अपने आप को अकेला ना समझे, हम उनके साथ खड़े हैं। तीसरी बात, चाहे सड़क की लड़ाई हो या कोर्ट की, आजाद समाज पार्टी लीगल सेल, भीम आर्मी और बहुजन समाज के बहुत सारे वकील मेरे संपर्क में हैं, साथी, हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। सड़कों पे आंदोलन करना पड़ा आंदोलन करेंगे, जेल भरो आंदोलन करना पड़ा जेल भरो आंदोलन करेंगे, तमाम संघर्ष करेंगे, लेकिन इस अन्याय को रोकेंगे। मैं देश भर के अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि आप देखिए किस तरह का अन्याय जो है कमजोर वर्गों के लोगों को उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। आप नजर बना के रखिए, मेरी भी नजर है, और बहुत सारी वीडियो जो मैं सोशल मीडिया पे तैयार है, और मैंने आपको कल अपने एक्स हैंडल से डाली भी थी। आप देखिए किस तरह से गाड़ियां तोड़ी जा रही है, पुलिस की मौजूदगी में तोड़ी जा रही है, पुलिस भी तोड़ रही। इन पे कार्रवाई कब होगी? इन पे एफआईआर कराएंगे हम लोग, आप मेरी बात को याद रखना। इन पुलिस कर्मियों पे भी जो इस साजिश में शामिल है, इन लोगों पे भी जिनको कहा कि स्थानीय लोगों ने जो है स्थानीय लोगों के साथ मिलकर वहां के नेताओं को खुश करने के लिए हमारे बच्चों का जो दमन किया गया, इसको हम लोग भूलेंगे नहीं। हम लोग अपने हर एक भाई के साथ खड़े हैं जिनको निर्दोष भाइयों को जेल भेजा गया, और उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, और उनको जल्द बाहर लाएंगे, और उनको न्याय दिला के रहेंगे। और जिन लोगों ने साजिश की उनको भी बेनकाब करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के उनको भी जेल भिजवाने का काम करेंगे। मैं आपका भाई चंद्रशेखर आजाद आपसे वादा करता हूं, अपने आप को अकेला मत समझिए। देश का हर एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है, और ये मेरा विश्वास सिर्फ उन भाइयों को नहीं जो वहां के हैं, देश के हर एक कार्यकर्ता को विश्वास है, हर एक पदाधिकारी को, कि हम लोग उनके साथ खड़े हैं। भीम आर्मी हमारा परिवार है, ये बहुजन समाज हमारा परिवार है, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हमारा परिवार है। उनका हाथ पकड़ना हमारी जिम्मेदारी है, उनके साथ खड़ा होना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत जल्द आपको अगली सूचना जो है, अगले कदम की सूचना बहुत जल्द आपको मिलेगी। अभी क्योंकि बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करनी है, बहुत सारी जानकारी लेनी है, बहुत सब चीज़ों पर नज़र रखना है, बहुत सारी कार्रवाई पर नज़र रखना है, बहुत सारे लोगों से बात करनी है। सब काम धीरे धीरे शुरू हो गए, और आगे जो भी अपडेट होगी मैं बहुत जल्द आपको दूंगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार।